हेलो एवरीवन, वेलकम टू द गुलशन एजुकेशन। आज हम आरआरबी एनटीपी से संबंधित महत्व की चर्चा करेंगे। तो क्वेश्चन 1 है, पलकों के किनारे कौन सी ग्रंथियां पाई जाती है? ऑप्शन है मीबोवियन, ऑब्टू, लसीका, थाइमस। तो पलकों के किनारे मीबोवियन ग्रंथि पाई जाती है। वही ऑब्टू ग्रंथि को थायराइड ग्रंथि भी कहा जाता है, जो कि मानव शरीर की अंतःस्रावी ग्रंथि है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ब्रह्मपुत्र नदी को चीन में किस नाम से जाना जाता है? ऑप्शन है सांगपो, दिहांग, यालुंग सांगपो, जमुना। तो ब्रह्मपुत्र नदी को चीन में यालुंग सांगपो के नाम से जाना जाता है। वही ब्रह्मपुत्र नदी को तिब्बत में सांगपो के नाम से जाना जाता है। ब्रह्मपुत्र नदी को अरुणाचल प्रदेश में दिहांग या सियांग के नाम से जाना जाता है। वही ब्रह्मपुत्र नदी को बांग्लादेश में जमुना के नाम से जाना जाता है। जबकि गंगा एवं ब्रह्मपुत्र नदी के संयुक्त जलधारा को बांग्लादेश में मेघना के नाम से जाना जाता है और ब्रह्मपुत्र नदी भारत में यांगयाब दर्रा से प्रवेश करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जीवन की उत्पत्ति किस काल में हुई थी? ऑप्शन है प्रीकैम्बियन, मीसोजोइक, सीनोजोइक, आर्कियन। तो जीवन की उत्पत्ति प्रीकैम्बियन युग में 3.5 बिलियन वर्ष पहले हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कॉकरोच के लार्वा को किस नाम से जाना जाता है? ऑप्शन है निम्फ, मैगट, कैटरपिलर, न्याड। तो कॉकरोच के लार्वा को निम्फ के नाम से जाना जाता है। वही घरेलू मक्खी के लार्वा को मैगट के नाम से जाना जाता है और तितली के लार्वा को कैटरपिलर के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पृथ्वी के वायुमंडल में सर्वाधिक प्रचुरता से पाया जाने वाला तत्व कौन सा है? ऑप्शन है नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, आर्गन, कार्बन डाइऑक्साइड। तो पृथ्वी के वायुमंडल में सर्वाधिक मात्रा में नाइट्रोजन पाया जाता है, जो कि 78% है। ऑक्सीजन 21% है, आर्गन 0.93% है और कार्बन डाइऑक्साइड 0.03% है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसे जुड़वा खनिज कहा जाता है? ऑप्शन है जस्ता और सीसा, सोना और चांदी, तांबा एवं टीन, लोहा एवं कोयला। तो जस्ता और सीसा को जुड़वा खनिज कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मानव द्वारा सर्वप्रथम प्रयुक्त धातु कौन सा था? ऑप्शन है सोना, चांदी, तांबा, लोहा। तो तांबा का प्रयोग सर्वप्रथम मानव के द्वारा किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में पहली बार राष्ट्रीय आपातकाल कब घोषित किया गया था? ऑप्शन है 1950, 1962, 1971, 1975। तो 1962 में भारत चीन युद्ध के दौरान भारत में पहली बार राष्ट्रीय आपातकाल घोषित किया गया था। वही भारत में दूसरी बार राष्ट्रीय आपातकाल भारत पाकिस्तान युद्ध के समय 1971 में घोषित किया गया था। वही भारत में तीसरी बार राष्ट्रीय आपातकाल आंतरिक अस्थिरता के कारण राष्ट्रीय आपातकाल घोषित किया गया था। वही भारत में राष्ट्रीय आपातकाल राष्ट्रपति के द्वारा आर्टिकल 352 के तहत घोषित किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, आहार नाल के किस भाग में भोजन का पूर्ण पाचन होता है? ऑप्शन है अग्न्याशय, आमाशय, बड़ी आंत, छोटी आंत। छोटी आंत में भोजन का पूर्ण पाचन होता है। वही अग्न्याशय के बीटा कोशिका से इंसुलिन का स्त्रावन होता है। आमाशय से हाइड्रोक्लोरिक अम्ल का स्त्रावन होता है। वही बड़ी आंत में बिना पचे हुए भोजन का अवशोषण होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ओजोन परत निम्नलिखित में से किस मंडल में पाई जाती है? ऑप्शन है क्षोभ मंडल, मध्य मंडल, समताप मंडल, बहिमंडल। तो ओजोन परत समताप मंडल में पाया जाता है। वही ओजोन परत सूर्य से निकलने वाली पराबैंगनी किरणों को अवशोषित कर लेती है। वही समताप मंडल में कोई मौसम संबंधी परिघटना नहीं होती है, इसलिए समताप मंडल वायुयान के लिए आदर्श मंडल है। वही क्षोभ मंडल में सभी मौसम संबंधी परिघटना होती है। वही मध्य मंडल सबसे ठंडा मंडल है और बहिमंडल सबसे गर्म मंडल है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मनुष्य में भोजन के पाचन की प्रक्रिया प्रारंभ होती है। ऑप्शन है आमाशय, ग्रसिका, शुद्रांत, मुख गुहा। तो मनुष्य भोजन के पाचन की प्रक्रिया मुख गुहा से प्रारंभ होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रूबिस्को क्या है? अब ऑप्शन है ग्लूकोज, एंजाइम, अम्लीय वसा, कार्बोहाइड्रेट। रूबिस्को एक एंजाइम है जो कि प्रकाश संश्लेषण में एक अहम भूमिका निभाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, धान में खैरा रोग किसकी कमी के कारण होता है? ऑप्शन है जिंक, कॉपर, टीन, मैग्नीज। तो धान में खैरा रोग जिंक की कमी के कारण होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दूध किस प्रकार के कोलाइड का उदाहरण है? ऑप्शन है एरोसोल, इमल्सन, सोल, ठोसोल। तो दूध इमल्सन कोलाइड का उदाहरण है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन लियोफोबिक विलयन का उदाहरण है? ऑप्शन है गम, जेटालिन, स्टार्च, धातु सल्फाइड। तो जेटालिन लियोफोबिक विलयन का उदाहरण है।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सा धातु कमरे के तापमान पर द्रव अवस्था में पाया जाता है? ऑप्शन है ब्रोमीन, पोटेशियम, सोना, पारा। पारा एक धातु है जो कमरे के तापमान पर द्रव अवस्था में पाया जाता है, जबकि ब्रोमीन एक अधातु है जो कि कमरे के तापमान पर द्रव अवस्था में पाया जाता है। पोटेशियम सबसे अधिक अभिक्रियाशील धातु है और सोना सबसे कम अभिक्रियाशील धातु है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ध्वनि की गति किस माध्यम में अधिकतम होती है? ऑप्शन है निर्वात, ठोस, द्रव, गैस। ध्वनि की गति ठोस माध्यम में अधिकतम होती है और गैस में न्यूनतम होता है और मध्यम में द्रव में होता है। वही ध्वनि की गति निर्वात में संचरित नहीं हो सकती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अशांतित खेती पांडु या पोंडा किस राज्य में प्रचलित है? ऑप्शन है आंध्र प्रदेश में, मध्य प्रदेश में, केरल, राजस्थान। तो अशांतित खेती पोंडा आंध्र प्रदेश में प्रचलित है। वही मध्य प्रदेश के झूम खेती को बेवर के नाम से जाना जाता है, केरल के झूम खेती को ओनम के नाम से जाना जाता है और राजस्थान के झूम खेती को वालरा के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, महावीर स्वामी को कौन सी नदी के किनारे कैवल्य की प्राप्ति हुई थी? ऑप्शन है निरंजना, सतलज, ऋजुपालिका, गंडक। तो महावीर स्वामी को 42 वर्ष की अवस्था में ऋजुपालिका नदी के तट पर कैवल्य की प्राप्ति हुई थी। वही महावीर स्वामी का जन्म 540 ईसा पूर्व में कुंडग्राम वैशाली में हुआ था। वही महावीर स्वामी की मृत्यु 468 ईसा पूर्व में पावापुरी में हुई थी। वही नर्मदा नदी के तट पर महात्मा बुद्ध को 35 वर्ष की अवस्था में ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। वही सतलज नदी का प्राचीन नाम शत्रुदी है और गंडक नदी का प्राचीन नाम सदानीरा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसने भारत में कारखाना अधिनियम 1881 अधिनियमित किया? ऑप्शन है विलियम बेंटिंग, कैनिंग, रिपन, लीटन। तो रिपन के शासनकाल में भारत में कारखाना अधिनियम 1881 को अधिनियमित किया गया था। वही विलियम बेंटिंग भारत के प्रथम गवर्नर जनरल थे, कैनिंग भारत के प्रथम वायसराय थे और लॉर्ड लीटन के शासनकाल में 1878 में वर्नाक्युलर प्रेस एक्ट लागू किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एकल नागरिकता का प्रावधान किस देश के संविधान से लिया गया था? ऑप्शन है अमेरिका, आयरलैंड, ब्रिटेन, दक्षिण अफ्रीका। तो ब्रिटेन के संविधान से एकल नागरिकता का प्रावधान लिया गया था। वही अमेरिका के संविधान से मौलिक अधिकार एवं प्रस्तावना का प्रावधान लिया गया था। आयरलैंड के संविधान से राज्य के नीति निर्देश तत्व का प्रावधान लिया गया था। वही दक्षिण अफ्रीका के संविधान से संविधान संशोधन का प्रावधान लिया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राष्ट्रपति व महाभियोग का प्रस्ताव संसद के किस सदन में लाया जा सकता है? ऑप्शन है केवल लोकसभा, केवल राज्यसभा, किसी भी सदन में, लोकसभा और राज्यसभा दोनों एक साथ। राष्ट्रपति व महाभियोग का प्रस्ताव संविधान के अनुच्छेद आर्टिकल 61 के तहत संसद के किसी भी सदन में लाया जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में मानसूनी वन कहाँ पाए जाते हैं? ऑप्शन है बिहार, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, उपरोक्त में सभी। इसका सेंस ऑप्शन डी, यानी भारत में मानसूनी वन बिहार, मध्य प्रदेश एवं छत्तीसगढ़, इन तीनों, इसके अलावा अन्य राज्य भी है उसमें भी पाया जाता है। वही मानसूनी वन का उदाहरण साल, सागौन, पीपल, नीम, शीशम एवं महुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? ऑप्शन है लाला लाजपत राय, एम.एन. जोशी, चित्तरंजन दास, बाल गंगाधर तिलक। तो ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस, जिसे एटक भी कहा जाता है, उसके प्रथम अध्यक्ष लाला लाजपत राय थे। वही एटक की स्थापना 1920 में एम.एन. जोशी के द्वारा किया गया था। वही चित्तरंजन दास को देशबंधु के उपनाम से जाना जाता है और बाल गंगाधर तिलक को लोकमान्य के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्यक्तिगत सत्याग्रह के दूसरे सत्याग्रही कौन थे? ऑप्शन है विनोबा भावे, जवाहरलाल नेहरू, ब्रह्मदत्त, राजेंद्र प्रसाद। तो जवाहरलाल नेहरू व्यक्तिगत सत्याग्रह के दूसरे सत्याग्रही थे। वही व्यक्तिगत सत्याग्रह की शुरुआत विनोबा भावे ने 17 अक्टूबर 1940 को महाराष्ट्र के पवनार आश्रम से की थी। वही व्यक्तिगत सत्याग्रह के तीसरे सत्याग्रही ब्रह्मदत्त थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के किस भाग में मौलिक अधिकार का वर्णन है? ऑप्शन है भाग 2, भाग 4, भाग 4A, भाग 3। तो भाग 3 में मौलिक अधिकार का वर्णन है। वही मौलिक अधिकार का वर्णन आर्टिकल 12 से आर्टिकल 36 तक है। वही भाग 2 में नागरिकता का वर्णन आर्टिकल 5 से आर्टिकल 11 तक है। वही भाग 4 में राज्य के नीति निर्देश तत्व का प्रावधान आर्टिकल 36 से आर्टिकल 51 में है। वही भाग 4A में मौलिक कर्तव्य का प्रावधान है जो कि आर्टिकल 51A में है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस सदन का अध्यक्ष उस सदन का अध्यक्ष नहीं होता है?
ऑप्शन है लोकसभा, राज्यसभा, विधानसभा, विधान परिषद। तो राज्यसभा का अध्यक्ष उस सदन का अध्यक्ष नहीं होता है, क्योंकि राज्यसभा का अध्यक्ष उपराष्ट्रपति होते हैं, और जबकि उपराष्ट्रपति किसी भी सदन का सदस्य नहीं होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है परमाणु के आकार को किस इकाई में व्यक्त किया जाता है? ऑप्शन है फर्मी, एंगस्ट्रम, पार्सेक, पास्कल। तो परमाणु के आकार को फर्मी की इकाई में व्यक्त किया जाता है। वही एंगस्ट्रम का प्रयोग परमाणु के व्यास को मापने के लिए किया जाता है। वही पार्सेक दूरी का इकाई है और पास्कल दाब का इकाई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्यूज का सिद्धांत किस प्रभाव पर आधारित है? ऑप्शन है विद्युत का रासायनिक प्रभाव, विद्युत का यांत्रिक प्रभाव, विद्युत का ऊष्मीय प्रभाव, विद्युत का चुंबकीय प्रभाव। तो फ्यूज का सिद्धांत विद्युत का ऊष्मीय प्रभाव पर आधारित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से किसे मापने के लिए नॉट का प्रयोग किया जाता है? ऑप्शन है गोलाकार वस्तुओं की वक्रता, सौर विकिरण, जहाज की गति, तारों की लंबाई। तो जहाज की गति मापने के लिए नॉट का प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा यौगिक मानव शरीर में संचित नहीं होता है? ऑप्शन है ग्लाइकोजन, एमिनो एसिड, वसा, टोकोफेरोल। तो एमिनो एसिड मानव शरीर में संचित नहीं होता है। वही मानव शरीर में भोजन ग्लाइकोजन के रूप में संचित होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है अरावली की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? ऑप्शन है सद्भावना, धूपगढ़, गुरु शिखर, दोदा बेटा। तो गुरु शिखर अरावली की सबसे ऊंची चोटी है। वही विंध्यन पर्वत की सबसे ऊंची चोटी सद्भावना है, सतपुरा की सबसे ऊंची चोटी धूपगढ़ है और नीलगिरी पर्वत की सबसे ऊंची चोटी दोदा बेटा है। वही नीलगिरी पर्वत को ब्लू माउंटेन के नाम से भी जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से किस राज्य में दक्षिण पश्चिम मानसून से वर्षा नहीं होती है? ऑप्शन है तमिलनाडु, केरल, पश्चिम बंगाल, कर्नाटक। तो तमिलनाडु में दक्षिण पश्चिम मानसून से वर्षा नहीं होती है। वही दक्षिण पश्चिम मानसून से सबसे पहले वर्षा केरल में होती है। वही दक्षिण पश्चिम मानसून से भारत में लगभग 76% बारिश होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है गंगा एवं ब्रह्मपुत्र की संयुक्त जलधारा किस नाम से जानी जाती है? ऑप्शन है सांगपो, पद्मा, जमुना। तो गंगा एवं ब्रह्मपुत्र की संयुक्त जलधारा बांग्लादेश में मेघना के नाम से जानी जाती है। वही ब्रह्मपुत्र नदी को तिब्बत में सांगपो के नाम से जाना जाता है। वही गंगा को बांग्लादेश में पद्मा के नाम से जाना जाता है और ब्रह्मपुत्र नदी को बांग्लादेश में जमुना के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है केंद्र सरकार द्वारा नई वन नीति की घोषणा कब की गई थी? ऑप्शन है 1972, 1973, 1988, 1992। तो 1988 में केंद्र सरकार द्वारा नई वन नीति की घोषणा की गई थी। वही वन्य जीव संरक्षण अधिनियम 1972 में पारित किया गया था। 1973 में प्रोजेक्ट टाइगर की शुरुआत की गई थी और 1992 में प्रोजेक्ट एलिफेंट की शुरुआत की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है मृदा रहित कृषि को किस नाम से जाना जाता है? ऑप्शन है अंतराल फसल, रेशम उत्पादन, जल संवर्धन, आर्द्रता संवर्धन। तो मृदा रहित कृषि को जल संवर्धन के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है ग्रैंड कैनियन किस नदी में स्थित है? ऑप्शन है कांगो नदी, अमेजन नदी, कोलोराडो नदी, नील नदी। तो ग्रैंड कैनियन कोलोराडो नदी में स्थित है और कोलोराडो नदी अमेरिका में है। वही कांगो नदी भूमध्य रेखा को 2 बार काटती है। अमेजन नदी विश्व की सबसे चौड़ी नदी है जिसकी लंबाई 6400 किलोमीटर है और नील नदी विश्व की सबसे लंबी नदी है जिसकी लंबाई 6650 किलोमीटर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है लोकसभा का अध्यक्ष कब तक अपने पद पर रहता है? ऑप्शन है लोकसभा के विघटन तक, लोकसभा का कार्यकाल समाप्त तक, अगले मंत्रिपरिषद के गठन तक, अगली लोकसभा के गठन तक। लोकसभा का अध्यक्ष अपने पद पर अगली लोकसभा बैठक के गठन तक रहती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है किसी राज्य की विधानसभा के सदस्यों की अधिकतम संख्या क्या है? ऑप्शन है 400, 450, 500, 545। किसी राज्य की विधानसभा के सदस्यों की अधिकतम संख्या 500 होनी चाहिए और न्यूनतम संख्या 60 होनी चाहिए। फिर भारत में कुछ ऐसे राज्य हैं जिन्हें विधानसभा सीटों की संख्या 60 से कम है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 2011 के जनगणना के अनुसार भारत का जनसंख्या घनत्व क्या है? ऑप्शन है 362 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर, 376 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर,
382 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर, 328 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर। तो भारत का जनसंख्या घनत्व 382 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर है। वही भारत में सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व वाला राज्य बिहार है, जिसका जनसंख्या घनत्व 1106 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर है। दूसरे नंबर पर पश्चिम बंगाल है, जिसका जनसंख्या घनत्व 1028 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर है। तीसरे नंबर पर केरल है, जिसका जनसंख्या घनत्व 860 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर है। चौथे नंबर पर उत्तर प्रदेश है, जिसका जनसंख्या घनत्व 829 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर है। वही भारत में सबसे कम जनसंख्या घनत्व वाला राज्य अरुणाचल प्रदेश है, जिसका जनसंख्या घनत्व 17 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति की अनुपस्थिति में राष्ट्रपति के कार्यों का निर्वहन कौन करता है? ऑप्शन है नियंत्रक, महालेखा परीक्षक, महान्यायवादी, भारत के मुख्य न्यायाधीश, महाधिवक्ता। तो राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति की अनुपस्थिति में राष्ट्रपति के कार्यों का निर्वहन भारत के मुख्य न्यायाधीश के द्वारा किया जाता है। और भारत का एकमात्र मुख्य न्यायाधीश मोहम्मद हिदायतुल्लाह, जो कि राष्ट्रपति के पद पर रहे थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस वर्ष गांधी इरविन समझौता हुआ था? 1925, 1932, 1923, 1931। तो 5 मार्च 1931 को गांधी इरविन समझौता हुआ था। भाई गांधी इरविन समझौता को दिल्ली समझौता भी कहा जाता है। और इसी समझौते के तहत महात्मा गांधी द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में भाग लेने के लिए लंदन गए थे। वही 9 अगस्त 1925 को काकोरी कांड हुआ था। वही 24 सितंबर 1932 को महात्मा गांधी एवं BR अम्बेडकर के मध्य में पूना समझौता हुआ था। वही 1 जनवरी 1923 को चित्तरंजन दास से मोतीलाल नेहरू के द्वारा स्वराज पार्टी का गठन किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बुलेट प्रूफ जैकेट बनाने के लिए किस फाइबर का प्रयोग किया जाता है? ऑप्शन है नायलॉन, टेरिलीन, केवलर, लेक्सन। तो बुलेट प्रूफ जैकेट बनाने के लिए केवलर फाइबर का प्रयोग किया जाता है। वही विश्व में सर्वप्रथम कृत्रिम रेशा का निर्माण नायलॉन का किया गया था, जिसका निर्माण अमेरिका के वैज्ञानिक के द्वारा 1930 में किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वर्णाढ्य व्यक्ति किन रंगों में विभेद नहीं कर सकता है? ऑप्शन है काला और पीला, लाल और हरा, पीला और सफ़ेद, हरा और नीला। तो वर्णाढ्य व्यक्ति लाल और हरा रंगों में विभेद नहीं कर सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा उत्तर भारत का एक शास्त्रीय नृत्य है? ऑप्शन है भरतनाट्यम, मोहिनीअट्टम, यक्षगान, कथक। तो कथक उत्तर भारत का एक शास्त्रीय नृत्य है। वही कथक यूपी का एक शास्त्रीय नृत्य है। वही भरतनाट्यम तमिलनाडु का शास्त्रीय नृत्य है, मोहिनीअट्टम केरल का शास्त्रीय नृत्य है और यक्षगान कर्नाटक का शास्त्रीय नृत्य है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मृत्युदंड के मामले में क्षमा देने का अधिकार किसे प्राप्त है? ऑप्शन है प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति, मुख्य न्यायाधीश और महान्यायवादी। तो आर्टिकल 72 के तहत राष्ट्रपति मृत्युदंड के मामले में क्षमा देने का अधिकार रखते हैं। वही महान्यायवादी भारत सरकार का प्रथम विधि अधिकारी होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द्वीपों सहित भारत के तट रेखा की लंबाई कितनी है? ऑप्शन है 6100 किलोमीटर, 15200 किलोमीटर, 7516 किलोमीटर, 1416 किलोमीटर। तो द्वीपों सहित भारत के तट रेखा की लंबाई 7516 किलोमीटर है। वही भारत की तटीय सीमा की लंबाई 6100 किलोमीटर है। भारत की स्थलीय सीमा की लंबाई 15200 किलोमीटर है और भारत के द्वीपीय सीमा की लंबाई 1416 किलोमीटर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में GST को कब लागू किया गया था? ऑप्शन है 2015, 2018, 2020, 2017। तो 1 जुलाई 2017 को भारत में GST को लागू किया गया था। वही भारत में GST का मॉडल कनाडा के मॉडल पर आधारित है। वही विश्व में सर्वप्रथम GST 1954 में फ्रांस में लागू किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत की सबसे पुरानी पर्वत श्रृंखला कौन सी है? ऑप्शन है नीलगिरी, अन्नामलाई, सतपुरा, अरावली। तो अरावली भारत की सबसे पुरानी पर्वत श्रृंखला है, जिसकी सबसे ऊंची चोटी गुरु शिखर है। वही नीलगिरी पर्वत को ब्लू माउंटेन भी कहा जाता है, जिसकी सबसे ऊंची चोटी जोड़ा बेटा है। वही नीलगिरी पर्वत पश्चिमी भारत को पूर्वी भारत से जोड़ता है। वही अन्नामलाई की सबसे ऊंची चोटी अनाईमोडी है और सतपुरा पर्वत की सबसे ऊंची चोटी धूपगढ़ है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विश्व जनसंख्या दिवस कब मनाया जाता है? ऑप्शन है 7 अप्रैल, 11 जुलाई, 22 मार्च, 16 सितंबर। तो 11 जुलाई को विश्व जनसंख्या दिवस मनाया जाता है, 7 अप्रैल को विश्व स्वास्थ्य दिवस मनाया जाता है, 22 मार्च को विश्व जल दिवस मनाया जाता है और 16 सितंबर को अंतर्राष्ट्रीय ओजोन दिवस मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विश्व बैंक का मुख्यालय कहाँ स्थित है? ऑप्शन है न्यूयॉर्क, वाशिंगटन DC, द हेग, ब्रुसेल्स। तो क्वेश्चन 51 का आंसर आप लोग कमेंट के माध्यम से दीजिएगा। अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो लाइक, सब्सक्राइब, शेयर जरूर करें। थैंक यू।